इस फिल्म में रफ़ी साहब के नायाब गाने पहले से ही थे और किशोर दा का गाना इस फिल्म के अंदर ज़बरदस्ती डाला गया। अब साहब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कई फिल्में ऐसी हुई हैं, कई क्या अनगिनत फिल्में ऐसी हुई हैं जिसमें रफ़ी साहब के भी गाने थे, किशोर दा के भी गाने थे, तो ये बात अलग कैसे हुई? जी हाँ, ये बात बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस फिल्म में किशोर कुमार साहब का गाना अलग कारण से डाला गया था और जो कारण बड़ा दिलचस्प था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा 1969 की एक फिल्म की। ये फिल्म आराधना नहीं थी, किसी और फिल्म की मैं बात करूँगा जिसमें रफ़ी साहब के गाने पहले रिकॉर्ड हो गए थे। किशोर कुमार साहब का ये नायाब गीत ज़बरदस्ती डाला गया था। क्या सब हुआ था, कौन सा ये गीत था और रफ़ी साहब के कौन से वो नायाब गाने थे और कौन सी वो फिल्म थी, ये बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ, इस गीत के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की अगर बात करें शुरुआती दौर की, उनका जो संगीत का सफ़र शुरू हुआ था 60s में, तो उस संगीत के सफ़र को आगे बढ़ाने में रफ़ी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। वो एक फिल्म आई थी उनको जो पहले बतौर संगीतकार मिली थी, छैला बाबू, जो रफ़ी साहब ने उनके लिए पहला गीत गाया था, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, मेरे गम की उम्र दराज हो। और रफ़ी साहब ने इस गीत की पेमेंट मुझसे नहीं ली थी और जो पेमेंट ली भी थी वापस वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कर दी थी। तो रफ़ी साहब का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से अच्छा खासा कोलैबोरेशन रहा। रफ़ी साहब ने एक से एक गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक से एक धुनें रफ़ी साहब के लिए बनाई है। तो ये कोलैबोरेशन काफ़ी सक्सेस रहा और काफ़ी अच्छे गीत दिए इस कोलैबोरेशन ने। जी हाँ दोस्तों, पारसमणि जैसी फिल्म रफ़ी साहब ने जब गाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए, कमाल हो गया। और जब 1964 में दोस्ती में गाया रफ़ी साहब ने, तो फिर तो कमाल क्या धमाल भी हो गया। और दोस्ती के गानों के कारण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अपने जीवन का पहला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और जिसके पीछे रफ़ी साहब थे। जी हाँ, ये तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी माना। आगे चल के फिर रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए एक से एक नायाब गीत दिए, चाहे वो जीने की राह हो, चाहे वो आया सावन झूम के हो, चाहे वो आए दिन बहार के हो। तो मेरा कहने का मतलब है, इस दौर में किसी और सिंगर का चांस कम था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक डायरेक्शन में गाने का। जी हाँ, रफ़ी साहब भी अधिकतर गीत गाते हैं, मगर फिर भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक ऐसी फिल्म में किशोर कुमार साहब से गीत गवाया जिसमें ज़रूरत ही नहीं थी, रफ़ी साहब ही उस फिल्म में गीत गा चुके थे। क्या किस्सा था दोस्तों, कौन सी ये फिल्म थी, अब मैं बताता हूँ आपको। 69 में जब आराधना के गीतों पर काम हो रहा था, ये बड़ी दिलचस्प बात है। आराधना का संगीत एच.डी. बर्मन साहब दे रहे थे और आराधना का काफ़ी काम आर.डी. बर्मन साहब ने भी किया था। तो जब आराधना के गीतों पर काम हो रहा था, इसमें भी रफ़ी साहब 2 गीत रिकॉर्ड कर चुके थे। तो आराधना में किशोर कुमार साहब की आवाज़ आनी थी राजेश खन्ना साहब से, ये भी तय हो चुका था। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो उसी समय पे एक और फिल्म का संगीत तैयार हो चुका था लगभग। जी हाँ, ये फिल्म थी राज खोसला साहब की दो रास्ते, जिसके संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब देखिए, दो रास्ते में एक गीत किशोर कुमार साहब का कैसे ज़बरदस्ती डाला गया। जी हाँ दोस्तों, जब आराधना के संगीत पर काम हो रहा था तो आर.डी. बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, दोस्ती थी। और ये बात भी सबको पता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकार ने आर.डी. बर्मन को असिस्ट भी किया था। तो आर.डी. बर्मन साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में आपस में कई बातचीत होती थी, अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, दोस्ती थी, संगीत को लेकर के बातें होती थी और संगीत के अंदर की बातें होती थी। मतलब कैसा वो संगीत दे रहे हैं, क्या अंदरूनी चल रहा है, आर.डी. बर्मन जो संगीत दे रहे हैं या एच.डी. बर्मन जो संगीत दे रहे हैं, और क्या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो संगीत दे रहे हैं उसमें अंदरूनी क्या चल रहा है, ये सब बातें होती थी। संगीत के अंदर की भी बातें होती थी, जो बताने लायक बातें नहीं होती वो भी इन लोगों के बीच में बातें होती थी, आर.डी. बर्मन साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के बीच में। कंपटीशन नहीं था दोनों में आपस में, दोनों अपने अपने जगह के महान संगीतकार। तो खैर साहब, जब आराधना के संगीत पर काम हो रहा था तो एक बार आर.डी. बर्मन मिले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से। तो आर.डी. बर्मन ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को एक बात कही। आर.डी. बर्मन ने कहा
कि आराधना के संगीत पर काम कर रहे हैं, उनके पिता एच डी बर्मन काम कर रहे हैं और आराधना फिल्म में एक बात पहली बार होने जा रही है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पूछा क्या, तो उन्होंने बताया, आर डी बर्मन ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बताया कि किशोर कुमार साहब की आवाज़ देवानंद और उनसे अलग जो किसी और एक्टर पे आएगी तो आराधना के एक्टर पे आएगी राजेश खन्ना साहब पे। ये पहली बार होगा। इससे पहले जो अधिकतर प्लेबैक हुआ करता था किशोर कुमार साहब का, या तो वो अपने लिए हुआ करता था और या फिर हुआ करता था देवानंद साहब के लिए। तो आर डी बर्मन ने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है, राजेश खन्ना पर किशोर कुमार साहब की आवाज़ आएगी। अब जब ये बात सुनी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, तो ये बात सुन करके लगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कि यार इस राजेश खन्ना की फिल्म के लिए संगीत तो हम भी दे रहे हैं, क्यों ना हम भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें और इस फिल्म में किशोर कुमार साहब का एक गाना डालें। कहते हैं दो रास्ते के जो 2 गीत थे रफ़ी साहब के, वो रिकॉर्ड हो चुके थे, ये रेशमी जुल्फें और जो युगल गीत था छुप गए सारे नज़ारे, ये छुप गए सारे नज़ारे रिकॉर्ड हो चुके थे। किशोर कुमार साहब वाला गीत रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ठान लिया यार कि वो इसमें भी किशोर कुमार साहब की आवाज़ का इस्तेमाल करेंगे और वो भी कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करेंगे जैसा कि एच डी बर्मन साहब कर रहे हैं। किशोर कुमार साहब की आवाज़ देवानंद और उनसे अलग किसी और एक्टर पे आएगी। तो खैर साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिर बात की राज खोसला से। राज खोसला रफ़ी साहब के काफ़ी मुरीद थे, उनको परमिशन मिल गई और इस तरह से फिर सिचुएशन बनाई गई दो रास्ते के अंदर। आनंद बख्शी साहब ने फिर एक गीत लिखा। जी हाँ, ये नायाब गीत था किशोर कुमार साहब का, खिज़ां के फूल पे आती कभी बाहर नहीं, मेरे नसीब में दोस्त तेरा प्यार नहीं। खिज़ां के फूल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इतने बेहतरीन तरीके से किशोर कुमार साहब से इस गीत को गवाया कि वाकई किशोर कुमार साहब की जो आवाज़ थी सैड सॉन्ग में, कहाँ तो किशोर कुमार साहब कॉमेडीज़ फिल्म्स किया करते थे और कहाँ ऐसे सैड सॉन्ग अगर उनके सुनो तो हैरत होती है कि ये वही किशोर कुमार है। बड़ी खूबसूरती से किशोर कुमार साहब ने दो रास्ते के लिए ये गीत गाया। खैर साहब, आराधना के गीत भी रिकॉर्ड हुए, दो रास्ते में भी किशोर कुमार साहब ने गाया और दोनों फिल्में एक ही साल में आई, 69 में आई। सितंबर में आराधना आई थी, 2 महीने बाद दिसंबर में शायद ये दो रास्ते आई थी और दोनों का जो संगीत था लोगों के सर चढ़ के बोला। आराधना के गीतों ने कमाल धमाल ही मचा दिया था। दो रास्ते के जो गीत थे, हालांकि रफ़ी साहब के जो 2 गीत थे, एक रफ़ी साहब का युगल गीत छुप गए सारे नज़ारे, ये रेशमी जुल्फ़े, ये रैंकिंग में काफ़ी आगे रहे खिज़ां के फूल से आती कभी बाहर नहीं इस गीत से। मगर किशोर कुमार साहब के गाए गीत खिज़ां के फूल पे आते कभी बाहर नहीं, ये भी सुपर डुपर हिट रहा और आज भी ये गीत सुपर डुपर हिट है। सुनने वाले आज भी इसको बड़े शौक से सुनते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो गीत था किशोर कुमार साहब का दो रास्ते के अंदर, इस कारण से आया क्योंकि जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सुना आर डी बर्मन से कि वो एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, आराधना के लिए किशोर कुमार साहब की आवाज़ राजेश खन्ना पर ला रहे हैं, तो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी सोचा हम भी पीछे क्यों हटे यार, हम भी कोई गीत किशोर कुमार साहब से गवाते हैं अपनी इस फिल्म के लिए, दो रास्ते के लिए। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा मैं। इसको दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।